तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे स्वॉर्ड आर्ट एनाइलेशन वॉर ऑफ डबल के एपिसोड 21 और 22 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट वीडियो में देखा था कैसे क्रीतो फाइनली मिलर को हरा लेता है और उसकी मदद करता है बाहर जाने के लिए, और रिंको ड्राइव करती है उसकी फ्लडलाइट एलिस की, लेकिन जो असर से इन्फॉर्म करती है कि वहीं पर रुकेगी वो अंडरवर्ल्ड में क्रीतो की मदद करने के लिए। और उसके बाद जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन शुरू हुआ आता है जो कि 5 मिलियन पर सेकेंड था, यानी कि जो रियल वर्ल्ड का 1 मिनट था वहाँ के 10 साल के बराबर था। तो इसलिए ही को बहुत ज़्यादा चिंता होती है, तो बहुत ज़्यादा काम करता है कि मैं जल्दी जल्दी उनकी मदद कर सके लॉग आउट होने के लिए। तो फिर से आता है मेंटेन डक्ट की ओर, इससे ज़्यादा की को भी साथ चले आता है इस बार। लेकिन जो वहाँ पे क्रिएटर था जो उनके साथ आया हुआ था अमेरिकन के साथ, उससे उनके पहले पता चल जाता है, तो वो भी निकलता है मेंटेन डक्ट की ओर ताकि उनका खात्मा कर सकें। लेकिन जब वो फायरिंग वगैरह करते हैं तो उसके साथ ही मर जाता है। तो मैं इस सबसे परेशान होकर चलता अपने बॉस मिलर के पास, लेकिन जब वो देखते हैं कि मिलर मर चुका है तो और देखते हैं कि जो सागो था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था, साथ में मर भी गया था। लेकिन वो साथ में तो मैं जो क्रीतों से वहाँ पे कैद किया था दुनिया में, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। आप कह सकते उसके इफेक्ट पड़ा था रियल लाइफ के ऊपर भी। और जो वहाँ पे मिलर था वहाँ जब उठता है तो देखता है जो उसकी बॉडी थी मर गई थी, और वहाँ पर तो दिखते अपनी बचपन की दोस्त अलीशिया। उसके मैं आपको पहले बताया था मैंने इसी एपिसोड में। तो उसके बाद जितने लोग उसने मारा हुआ था उन सब की आत्मा या ही सोल कह सकते हो, मैं कैप्चर करता था वो सब उसे ले आती है हेल की ओर। और जो मिलर था और बसागो था उन दोनों की संबंध यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलर और बसाओ के मरने के बाद जो क्रिएटर था एक लास्ट रिजॉर्ट करता है जो था पूरे ओशन डेल को बॉम्ब से उड़ाने का। तो उसका मेन इंजन था वहाँ पे वो बॉम्ब लगाया था ताकि पूरे का पूरा ब्लास्ट हो जाए, इतने के लोग सब के सब मर जाए। लेकिन उनका एक साइड था वहीं पर रुक जाता है ताकि अगर कोई बॉम्ब डिफ्यूज़ करने आए तो उसे मार ले वो। तो बॉम्ब डिफ्यूज़ करने में बहुत ज़्यादा कम टाइम था, इसलिए कीकोआ था वो वहाँ से चले आते हैं डक्ट की ओर से उनकी मदद करने के लिए। लेकिन बॉम्ब बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था उनका टेम्परेचर, इसलिए कोई इसे डिफ्यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पे एक जो रोबोट था न्यूर मैन, तो उसे पोजेस कर लेता कयाबा की सोल। जो मैंने शायद जितना भी सीन हुआ आज तक उन सब का क्रेडिट कयाबा ही है। और अपना थैंक्स देता रिंको को जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, कैसे उसने उसका साथ दिया था और कैसे वो एक कड़ी थी जिसने उसको रियल वर्ल्ड से जोड़ के रखा हुआ था। लेकिन जो वहाँ पे अटैकर था उसे बहुत ज़्यादा बुलेट चलाया था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है वो। लेकिन कीको से मार देता है और उससे पहले कि बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर पाता वो शट ऑफ हो आता है कयाबा का रोबोट। तो लेकिन जो रिंको थी वो उसे इंकरेज करती है तुम्हें कर सकते हो, और अपनी शेयर विल की वजह से वो फिर से ऑन हो जाता है और उसे रोक लेता है। तो उसके बाद जो सबरीन वो गए थे क्रिएटर वगैरह, तो वहाँ पर देखते हैं कि थोड़ी लाशें कम हैं कि 3 लाशें होनी चाहिए थी, लेकिन बस सागो की जो लाश थे वो नहीं लाए थे। और जो उसकी मेमोरीज थी वो सब की सब मिट चुकी थी उनके दिमागों से। और ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, ये थोड़ा लूप होल हो सकता है। ये इसका रीज़न ये हो सकता है कि मैं गेम के अंदर है अब वो बाहर नहीं आ सकता, तो इसका यही एक रीज़न हो सकता है। तो उसके बाद दिखाते हैं कि जो हीगा था वो सक्सेसफुल हो गया था उनको लॉग आउट करने के लिए, लेकिन अभी नहीं उठने वाले थे वो, क्योंकि जो उनकी मेमोरी की कैपेसिटी बिल्कुल फुल हो गई थी। तो उसके बाद दिखाते हैं अंडरवर्ल्ड का एक सीन जहाँ पे क्रिएटर और असना पूरे वर्ल्ड के घूमने के लिए बात करते हैं, क्योंकि 2 साल के लिए वो वहाँ पे क्या ही करेंगे। तो इन सब इवेंट्स के बाद कुछ टाइम बीत जाता है और रिंको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करती है ताकि जो दुनिया की पहली ऑटोनॉमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एलिस को इंट्रोड्यूस किया जा सके। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा बकवास क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे वो अलग है और रोबोट से, और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहते हैं उसका स्कल वगैरह खोल के। तो इस पर एलिस बहुत सही जवाब देती हैं, कैसे वो साबित कर सकता है कि ये ह्यूमन है, क्या अपना स्कल वगैरह खोल सकता है वो। तो ये दिखाता है कैसे ह्यूमंस अपने आप इसको ह्यूमंस नहीं मानते हैं और ये नहीं चाहता कि कोई और एंटिटी अपने आप को ह्यूमंस बोल सके। और ये दिखाता है हमारी बेकार सोच को। तो उसके बाद बात करते हैं मैं कैसे जो वहाँ के लोग थे वो मास प्रोडक्शन में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जो अंडरवर्ल्ड के लोग थे वो भी ह्यूमंस की तरह ही थे। उन्हें बचपन से बढ़ता है तो निवेश करना पड़ता है ताकि अपने आप को पावरफुल कर सकते हैं और अपने आप की सही सोच कर सकते और नंबर बना सके अपने आप को। तो उसके बाद दिखाता है हीगा को, जो हीगा था वो दिखा रहा था असना और जो क्रितो में देख रहा था उनकी देखभाल कर रहा था। और जो कीकोआ था वो मर चुका था डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ताकि जितने सा ब्लेम था इंसिडेंट का सारा उसके ऊपर आए। और लेकिन जो असलियत में थोड़ा ज़िंदा था वो, और बस ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर मरा था वो। तो उसके बाद जो एलिस थी उससे एक आभास होता है कि जो क्रितो था जग चुका है, तो वहाँ से भाग जाती है इंटरव्यू से। तो जैसे वहाँ पे एलिस पहुँचती है जो क्रितो था पैलेस में उठ गया था, उसे बताता है जो कैसे उसकी बहन सिलिका थी वो डीप फ्रीज में थी सैंडल कैथेड्रल के अंदर 80th फ्लोर में, जो कि उसका फ्लोर था पहले।
तो ये सब बताने के बाद वो बोलता है हीगा को कि जो उसकी मेमोरी थी और जो असनो की मेमोरी 200 साल की उसे मिटा दे ताकि उनके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। लेकिन इस चीज़ से एक और बात पता चलती है, जो क्रीतो से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी थी उसकी ब्रेन की, क्योंकि उठने के बाद उसने सब मतलब बताया क्या क्या सीन है मतलब करने को। तो उसके बाद जो हॉस्पिटल में रहता है वो, और वहाँ पे ताकि वो ठीक हो जाए इसलिए वहाँ पे थे वो, क्योंकि जब ब्रेन से थोड़ी मेमोरी उड़ाते हैं थोड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर भी। तो वहाँ पे उनसे मिलना था किको का, जिन्हें बताता है कि जो अंडरवर्ल्ड था वो मतलब बहुत बड़े खतरे में है। जो गवर्नमेंट थी वो प्लान करती उसे सीज़ करने का और जितने वहाँ के लोग थे, लेकिन जो उसने प्लान पहले सोच कर रखा हुआ था कैसे जो वहाँ के जितने वहाँ के AI थे उनका इंटरेक्ट कराएगी वो ह्यूमंस के साथ, और कैसे जो अंडरवर्ल्ड को जोड़ेगी वो सीड नेक्सस के साथ, यानी कि मैं जितनी भी गेम टाइप थी जो ऑनलाइन वाली, ताकि मतलब आराम से इंटरेक्ट कर सके वो, और जो उनकी मतलब आवाज़ थी वो मतलब गवर्नमेंट तक पहुंच जाए कि मतलब ये लोग सही हैं। तो मैं इस चीज़ के होने के बाद जो अपना हीगा था उसने कॉपी कर लिया था उसका ब्रेन, जो 2 साल वहाँ पर जितना भी सीन हुआ था उसका ब्रेन क्रीतो को उसने कॉपी कर लिया था। और ये सब पहले से पता था क्रीतो को कि मतलब ये सब होने वाला है। तो तुम पहले डिसाइड किया था अगर मतलब ऐसा कुछ करेगा तो वो मतलब फ़ाइट करेगा अंडरवर्ल्ड के लिए और उसका प्रोटेक्टर बन के रहेगा। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट वगैरह के। तो मतलब एक सलाह देता है जो कयाबा की आत्मा थी उसको मतलब ज़िंदा किया जाए फ्लडलाइट की मदद से उस क्यूब में डाल के। तो मतलब कैसे तो क्रीतो कयाबा एक साथ आई तो मतलब कितना कुछ कर सकते हैं वो लोग। जब क्रीतो अपने घर जाता तो उसे मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है, एज उसकी याददाश्त 2 साल की मतलब मिट चुकी थी। लेकिन जो उसकी याददाश्त थी उससे पहले की, यानी कि जो उसकी ईजो की याददाश्त थी मतलब अभी भी ज़िंदा थी, इसलिए बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मतलब मर चुका है। तो वहाँ पे आती है उसकी बहन सुगो से कन्फर्ट करने के लिए और पूछती है मतलब क्या क्या हुआ था वहाँ पे। तो मतलब थोड़ा मतलब तसल्ली से महसूस होती है कि मतलब वो बता सकता है किसी को अपने बारे में। तो उसके बाद पोस्ट क्रेडिट में दिखाता है तक सीन जहाँ पे जो एलिस थी मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थी, और उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा फ़ोन आता है रिंको के, और यहीं पे एपिसोड मतलब ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद एक और एपिसोड आने वाला लास्ट एपिसोड, और मतलब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड से। आना फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।